हेलो क्लास, आज हम बात करने वाले हैं 8 क्लास चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ने को आज मिलता है क्लास। तो इस टॉपिक में हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट आता है, कहता है कि आओ कुछ करके सीखें। कहता है जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार बताइए कि वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मतलब कि भूमि पाई जाती है और उनके कौन कौन से टाइप और भी पाए जाते हैं। अगला कहता है जल उपलब्धता का परीक्षण करें। जल उपलब्धता का मतलब हुआ कि कहाँ कहाँ पर मिट्टी पाई जा रही है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी के अंदर अर्थात वहाँ पर पानी के सोर्स पाए जाते हैं। अपनी कक्षा में परिचर्चा करें, मतलब आपको वहाँ पर अपने बारे में विस्तार से बात करनी है कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित हुई है। मतलब कि वहाँ के मिट्टी से, वहाँ के जल से, वहाँ के पर्यावरण से लोगों के जीवन पर किस प्रकार के प्रभाव पड़े हैं, हम इस टॉपिक के बारे में उसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पे कहता है तंजानिया। तंजानिया जो है यह एक अफ्रीका का पार्ट है और यहाँ के एक छोटे से गांव के बारे में बात करता है जहाँ कहता है माम्पा। माम्पा पानी लाने के लिए प्रातः मतलब सुबह सुबह शीघ्र उठ जाती है, मतलब कि जल्दी से उठ जाती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पानी का और घर का जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है, मतलब कि वह घर के कार्यों में अपने माँ के साथ मिलजुल करके काम करती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है, अर्थात वो यहाँ पर जानवरों को चराती है। उसके पूरे परिवार के पास उसकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। चारों ओर ये एक पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में रहते हैं। कहता है मामपा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है वो पथरीली मिट्टी है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ खेती हो नहीं पाता है। इसीलिए यहाँ के जो लोग होते हैं वह बहुत ही कम खेती का उत्पादन कर पाते हैं, जिसमें से इनके द्वारा जो खेती का उत्पादन होता है वो केवल मक्का होता है और सेम होता है। मक्का और सेम का उत्पादन होता है। कहता है फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि इन्होंने जो प्रोडक्शन किया है, जो उत्पादन किया है, वो इतना नहीं हो पाता है कि ये पूरे एक साल तक खाना खा सके इन सभी चीज़ों से। कहता है पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। मतलब ये हुआ कि ये ऊन को रिफाइन करता है। रिफाइन मतलब कि उसे प्रोसेसिंग करने का काम करता है। तो यहाँ पे ये बताया गया ना, एक पीटर है जो कहाँ रहता है, न्यूजीलैंड में रहते हैं, और ये काम क्या करता है, तो भेड़ पालन, भेड़ों को पालता है। और ये इस क्षेत्र में भेड़ को पालता है और उनके पूरे परिवार जो हैं वह उस ऊन को, उस रेशे को वो प्रोसेसिंग करते हैं और इनका अपना खुद का एक कारखाना है। कहता है प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनके या उनका भेड़ों का बड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। मतलब कि उनका जो भेड़ है, जहाँ पर वो बाड़ा बनाया गया है, जहाँ पर भेड़ों को रखा जाता है, वो बहुत बड़े घास के मैदान में है। वहाँ नवीनतम मतलब नई नई तकनीक का प्रयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। मतलब कि इसको अर्थात भेड़ों को पालने के लिए हम नवीन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पीटर का परिवार पीटर का जो परिवार है वह जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। देखो इनके द्वारा जो सबसे पहला काम किया गया वो यहाँ पे काम किया भेड़ों को पालना। इनके द्वारा सबसे पहला काम किया गया भेड़ों को पालना और दूसरा यहाँ पे काम किया गया है जैविक खेती को करना। तो ये दो लोग, या सॉरी, ये जो लोग हैं वो दो काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसी में आगे कहता है, थोड़ा सा नोट में दिया गया है कि विश्व की 90% जनसंख्या
भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक लैंडफॉर्म है, इस लैंडफॉर्म को यदि हम 100% मान लेते हैं तो इस 100% इलाके के ऊपर, इस 100% इलाके के ऊपर जो लोग हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग है। इस 70% हिस्से को और इसको आपको डिवाइड कर लो, 30% हिस्से को डिवाइड कर लो, तो कहता है कि 30% हिस्सा, जो 30% हिस्सा है इस पे 90% लोग रहते हैं, 90% पीपल रहते हैं इस 30% लैंड के ऊपर, और 70% लैंड के ऊपर मात्र 10% पीपल रहते हैं। तो हमारे यहाँ कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 30% इलाकों पर ज़्यादा है। कहता है कि माम्पा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। जहाँ पीटर अच्छे खासे खानदान से बिलोंग करता है, वहीं पर माम्पा जो है एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। मतलब ये कहना चाहता है कि माम्पा में और पीटर में जो अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके कई सारे मेन कारण। पहला जो मेन कारण है वो है भूमि की गुणवत्ता। जहाँ पर अफ्रीका है, अर्थात जो हम बात कर रहे थे अफ्रीका का पार्ट, इसका नाम है तंजानिया। तंजानिया जो है वह सूखा इलाका है, वहाँ पर अच्छी खासी मिट्टी की गुणवत्ता उसमें खराब है। इसके साथ साथ यहाँ की जो मिट्टी है वह उर्वरक नहीं है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ का जो प्राकृतिक वनस्पति है वो ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे कोई जानवर रहते नहीं है, और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई तकनीक इस्तेमाल नहीं किया जाता है तंजानिया में, जिसके कारण यहाँ पर खेती का उत्पादन कम होता है। कहता है इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। मतलब ये हुआ कि तंजानिया के अंदर भी यदि इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती, जहाँ पर मिट्टी की अर्थात भूमि की गुणवत्ता होती, मिट्टी अच्छे पाए जाते हैं, जल पाए जाते हैं, प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती, इसके साथ साथ यहाँ पे प्राणियाँ पाए जाते और प्रौद्योगिकी पाई जाती, तो वहाँ पर भी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता। तो इसी से हमारा पहला टॉपिक आता है भूमि। हम बात करेंगे कैसे भूमि जो है वह खेती के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए बात करते हैं भूमि के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। कहता है सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। मतलब भूमि एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के घटकों में किया जाता है, अर्थात कई सारे औद्योगिकी के निर्माण में किए जाते हैं, संरचना के निर्माण में किए जाते हैं, मानव के विकास में किए जाते हैं। मतलब जितना भी आपकी आर्थिक गतिविधि होती है वह भूमि के ऊपर ही संपन्न किए जाते हैं, अर्थात यह एक प्राकृतिक संसाधन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है। मतलब कि हमारे पास यदि हम बात करें कि टोटल ये हमारे पास अर्थ है, तो इस अर्थ में से हमारे पास मात्र 30% ही लैंड है, मात्र 30% लैंड है, और जो 70% हिस्सा है वो हमारे पास पानी ही पानी भरा पड़ा है। इसके साथ यहाँ पे कहता भी है कि यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो 30% इलाका है, उस 30% इलाके में से हमारे पास ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 30% जो है वह रहने के लिए है, अर्थात हाउसिंग के लिए, ऐसा यहाँ पर नहीं। इसका बहुत कम हिस्सा ही हाउसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। मतलब ये हुआ कि यदि पूरे विश्व के अंदर जलवायु अर्थात वहाँ का भूमि और जलवायु अलग अलग होगा, तो उनके कारण वहाँ पर जो जनसंख्या होगी उनका भी वितरण असमान होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल तरीके से फैला हुआ होगा। कहता है कि ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। मतलब यहाँ पर जहाँ पर अभी भी स्थिति या यहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन और यहाँ का लैंड फॉर्म जो है यदि इक्वल नहीं है, तो वहाँ पर लोगों की संख्या बहुत ही कम या ना के बराबर है। यहाँ पे कहता है कि उर्वर मैदान और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा में भूमि है कि खेती करना आसान है।
इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। और इस प्रकार के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, इस प्रकार के सघन बने क्षेत्र भारत के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। ये जो भारत में आपको देखने को मिलता है वो मिलता है आपको गंगा का मैदान मिलता है, गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान के अंदर हमारे पास कुछ स्टेट आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाता है यूपी, हमारे पास आ जाता है, हमारे पास हरियाणा है, इसके साथ बिहार है, वेस्ट बंगाल है, इसके साथ आपके पास देखा जाए तो थोड़ा सा पंजाब है। ऐसे कुछ स्टेट है जो रिच हैं किसके अंदर, तो विश्व के जनसंख्या के मामले में ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ज़्यादा रिच देखने को मिल जाते हैं। तो क्लास हम इसके साथ यहीं पे आज ड्रॉप करते हैं। आज हमने टॉपिक में पढ़ा लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ा, और हमने दूसरा पढ़ा जहाँ पर माम्पा और पीटर की कहानी के बारे में पढ़ा, और ये देखा कि कैसे भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग से हम संसाधनों को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो आज की टॉपिक यहीं तक। आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और वीडियो को कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।